बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भुने हुए काले चने। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने काले चने ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने प्याज जो है वो बॉईल करते हुए डाल दिया था। मैंने चने बॉईल कर लिए हैं, ठीक है जी। 1 किलो के करीब मेरे पास चने हैं और मैंने 4 प्याज इसके अंदर डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अब हम डालेंगे अपने मसाले। उनमें सबसे पहले मैंने पेपरिका जो पाउडर होता है, जो कश्मीरी लाल मिर्च का होता है, वो ले लिया है 1.5 चम्मच के करीब। कलवंजी मैंने ले ली है आधा चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें ली है सौंफ, ये 1 चम्मच। उसके बाद मैंने लिया है इसके अंदर ज़ीरा, ये भी तकरीबन 1 चम्मच। अदरक के मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं और मैंने लहसुन के भी 2 चम्मच ले लिए हैं। चाट मसाला 1 चम्मच है। ये सब के सब टेबल स्पून का मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद ये मेरे पास आ गया सूखा धनिया, ये मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं। कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच लिए हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। पिसी लाल मिर्च मैंने 1.5 चम्मच के करीब ले लिया है। धनिया मैंने गार्निश के लिए लिया है। हरी मिर्चें मैंने काट के 2 से 3 काट ली हैं और 3 मैंने साबुत। अच्छा जी, उसके बाद ये काला नमक ले लिया है मैंने आधा चम्मच के करीब। गरम मसाला ले लिया है मैंने पिसा हुआ, ये भी आधा चम्मच ले लिया है। कसूरी मेथी ली है मैंने, तकरीबन ये भी 1 चम्मच के करीब है। और हल्दी जो है ये भी 1 चम्मच के करीब है। अब ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर मैं आपको फर्दर बताऊँगी कि इसमें कैसे कैसे ये डलते चले जाएंगे। पानी मैंने इसके अंदर वो यूज़ करना है जिसमें मैंने बॉयल किए थे अपने चने, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना ऑयल लेंगे। ऑयल तकरीबन मैं ले रही हूँ इसके अंदर 1 कप के करीब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे चने हैं और फिर उनको भूनना भी पड़ेगा और ये ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। अगर मुझे नीड हुई तो बाद में मैं फिर इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लूँगी। सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी कलवंजी डाल रहे हैं, थोड़ा सा उसको भूनेंगे। जैसे ही उसमें उबाल आना शुरू होगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ये करना शुरू हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर फर्दर अपनी चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। ये देखिए, कलवंजी के बाद अब मैं इसके अंदर अपना अदरक ऐड कर रही हूँ और मैं अपना इसके अंदर लहसुन ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसका एक गोल्डन सा कलर आने देंगे। ये देखिए, हमारी ये फ्राई हो गई। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने सारे मसाले डालते चले जाएंगे। जैसे कि अब मैंने इसके अंदर अपने टमाटर डाल दिए। अब मैं टमाटर का पानी इसके अंदर ऑलरेडी है, आपको पता होता है। मैंने वैसे भी टमाटर जो होते हैं वो मैंने फ्रीज़र किए हुए होते हैं, तो मैं उसको जब निकालती हूँ तो उसमें पानी ऑलरेडी होता है। जाहिर सी बात है, उसमें बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जब आपकी पिघलती है तो उसके अंदर पानी तो ऑलरेडी होता है। फिर मैं उसको ग्रेट कर लेती हूँ, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर सौंफ डाल रही हूँ। ये आ गया हमारा सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद ये आ गई हमारी हल्दी। हल्दी के बाद ये आ गया हमारा लाल मिर्ची, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारे अंदर आ गया काला नमक और ये हमारा जो नमक होता है वो। ठीक है जी, अब हम इन मसालों को मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे जो बहे हुए मसाले हैं। ये आ गई हमारी कुटी लाल मिर्च, सूखा धनिया और ये आ गया हमारा चाट मसाला, कसूरी मेथी और गरम मसाला हम थोड़ा रुक के डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ वो किस टाइम डालना है। अब हमने इस मसालों को अच्छी तरह इसके अंदर भूनना है, क्योंकि पानी हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर है, तो मैं इसमें पानी नहीं ऐड कर रही। ये मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया है अपना, ये देखिए। ये देखिए, हमारा ऑयल अलग हो रहा है। हमारे मसाले जो हैं वो अपना कलर भी छोड़ रहे हैं। मिर्चों ने भी कलर जो है वो ऑयल का रेड कर दिया है। जाहिर सी बात है, हमने सारे मसाले जो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर अपने चने ऐड करेंगे। अब हम चनों के साथ इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब हम इसकी बुनाई करना शुरू करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे कि जो इसके अंदर हमारा प्याज है वो बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर प्याज भी डाला है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल के,
ठीक है जी। अभी फिल वक्त तो ये जो अपना पानी है वो छोड़ रहे हैं चने। जाहिर सी बात है, इसको बॉईल किया था हमने। तो देखिए, आप देख रहे होंगे ऊपर से घी आ रहा है इसके ऊपर। ये देखिए तनीर आना शुरू हो गई, घी अलग हो रहा है इसका, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। और जब आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए, ये हमारा ऑयल रिलीज़ कर रहा है। अभी तक मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला है, ये खुद ही अपने ही पानी में मतलब कि भुन रहा है। जैसे इसका पानी थोड़ा ड्राई होता है फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको भूनूंगी। ये देखिए, अब मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। अब तक वो सिर्फ अपना पानी रिलीज़ करी जा रहा था और देखिए उसी के अंदर हमारा प्याज गल चुका है। देखिए, आपको प्याज इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। अब जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये और ज़्यादा जो है प्याज का जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी मैच हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैं इसकी भुनाई करूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। 10 मिनट मुझे लगेंगे अच्छे तरीके से भुनाई करने में, आप भी कीजिएगा। और फिर हम इसको भूनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करते चली जाइएगा। 10 मिनट लगेंगे तकरीबन इसको भूनने में। ये देखिए, मैं अभी मुझे 5 मिनट हो गए, मैं अब तक इसकी भुनाई कर रही हूँ और 5 मिनट मैंने और इसकी भुनाई करनी है। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसने अपना ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, मैं पानी डालती जा रही हूँ, वो ऑयल रिलीज़ करता चला जा रहा है। मीन्स कि जो पानी उसका डिज़ोल्व हो रहा है, उसके बाद ऑयल आ जाता है। मैं फिर पानी डालती हूँ और फिर इसको भूनना शुरू कर देती हूँ। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताई थी कि कितनी हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर ली हैं। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, यहाँ पे जब आप भुनाई कर रहे होंगे तो आप अपना मसाला चेक कर लीजिएगा। आपको नमक मिर्ची कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नमक मिर्ची हर घर में अपने टेस्ट के हिसाब से होती है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ऑयल भी अगर आपको कम लगे तो इस स्टेज पे आके आपने इसके अंदर ऑयल भी ऐड करना है। मुझे तो कम नहीं लग रहा, मुझे ऑयल सही लग रहा है, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको कम लगे तो इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो आप ऑयल इसके अंदर ऐड कीजिएगा। ये देखिए, हमारा ऑयल बिल्कुल अलग होता जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, अलग होता चला जा रहा है। अब मैं इसके अंदर पानी डालती जाऊँगी और 5 मिनट और इसकी भुनाई कर दूँगी। ये देखिए, मुझे भूनते हुए इसको 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर मेथी डाली है और गरम मसाला जो हमारा रह रहा था, ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं, अभी ऐड की हैं इसके अंदर। और ये देखिए, हमारी भुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, आप देख रहे हैं ऑयल अलग हो गया है इसका। अब मैं इसके अंदर अपने गार्निश करने वाला धनिया थोड़ा सा यहाँ डालूंगी, थोड़ा सा गार्निश में डालूंगी और उसके बाद मैं इसको अब 10 मिनट के लिए जो है ना दम पे छोड़ूंगी और उसके बाद मैं डिश में निकाल के आपको दिखाऊंगी। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चले जी, अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसके बाद। चले जी, ये देखिए, ये हो गया हमारा फ़ाइनल लुक। आप बनाइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।